नमस्कार। आज की तारीख है 15 मई 2020। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में हम स्टैटिक पार्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, जिसका सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द हिंदू के पेज 1 और पेज 8 के टोटल 5 टॉपिक, जो की है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राशन कार्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पीएम आवास योजना और नाबार्ड। इन पांचों टॉपिक को हम एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पे आधारित, जिसके दूसरे हिस्से की घोषणा फिनांस मिनिस्टर द्वारा किया गया है। आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से का व्यय मुख्यतः 5 क्षेत्रों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पहला है फूड ग्रेन सप्लाई फॉर पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत एक स्कीम चलाया जा रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड, जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत अगस्त 2020 से 67 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करेगा। इसके द्वारा ऐसे लोग भारत के किसी भी राशन की दुकान से अपने कार्ड का इस्तेमाल करके राशन ले सकते हैं और मार्च 2021 तक यह स्कीम सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल भारत में ऐसे लगभग 8 करोड़ गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको 2 महीने तक 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने देगी। यानी कि 2 महीने तक गवर्नमेंट उनको फ्री में 5 किलो अनाज और 1 किलोग्राम चना देगी। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। तो आइए थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जान लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया गया। भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है गरीब लोगों को, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के दूसरे चरण को पूरा करने के मद्देनजर बनाया गया, जिसमें भूखमरी को मिटाने की बात कही गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी आते हैं। तो ये हमने बात की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। अब आते हैं अगले क्षेत्र पे, जिसपे आत्मनिर्भर भारत मिशन के द्वारा फंड एलोकेट किया गया है। अगला क्षेत्र है अफोर्डेबल हाउसिंग। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट PPP मॉडल के द्वारा रेंटल हाउस और कॉम्प्लेक्सेस बनवाएगी, माइग्रेंट वर्कर्स और शहर के गरीब लोगों के लिए, और गवर्नमेंट के खाली पड़े घरों को रेंट पर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोअर मिडिल क्लास के ऐसे लोग जिन्होंने हाउसिंग में इन्वेस्ट किया है, उनके क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, और लगभग वो मार्च 2021 तक उनके क्रेडिट लिंक सब्सिडी को बढ़ा दिया गया। फिनांस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इस योजना से जॉब क्रिएट करने और स्टील और सीमेंट के डिमांड बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये हमने बात किया अफोर्डेबल हाउसिंग पे। इसमें देखिए बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। ये वही योजना है जिसमें 2022 तक सभी लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है इस योजना के अंतर्गत। इसमें 2 टाइप है, अर्बन भी है और ग्रामीण भी है, तो आप इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से इसका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। अगला क्षेत्र है स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए, लॉकडाउन होने के बाद से स्ट्रीट वेंडर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ का क्रेडिट देने की योजना है, जिसके तहत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय पुनः स्थापित कर सके। यह स्कीम 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लगभग 50 लाख वेंडर्स को लाभ मिलेगा। तो ये हमने बात की तीसरे की। अभी तक हमने बात किया है पहला फूड ग्रेन सप्लाई फॉर पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग और तीसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब चौथा है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह से फंड एलोकेट किया, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन जिन्होंने मुद्रा शिशु योजना के अंतर्गत 50,000 तक का लोन लिया है, उनको 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीफ दिया जाएगा 1 साल तक, जिससे 1500 करोड़ का धन जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना से। तो ये हमने बात किया स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। देखिए, इसमें बात की जा रही है मुद्रा शिशु योजना की। तो आइए थोड़ा सा मुद्रा शिशु योजना के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, स्पेशली ये योजना ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें आसानी से ऐसे लोगों को क्रेडिट दिया जा सके जिनका माइक्रो या स्मॉल बिजनेस है। तो उस क्रेडिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दूसरा पार्ट था किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और तीसरा था तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये हमने बात किया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। अगला है 5वां फार्मर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन के द्वारा क्या फंड एलोकेट किया गया है, आइए उसको देखते हैं। गवर्नमेंट एक ड्राइव चलाएगी ऐसे किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक नहीं है, और ऐसे लगभग 2.5 करोड़ किसान हैं, जिसमें मछुआरे और चारावाहे भी शामिल हैं, जिनको इस स्कीम से जोड़ा जाएगा, और 2 लाख करोड़ का कंसेशनल लोन दिया जाएगा। रूरल बैंक
इनके सपोर्ट के लिए नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए से रीफिनांस किया जाएगा, जिससे रूरल बैंक किसानों को आसानी से फसल के लिए लोन दे सके। तो ऐसे हमने टोटल 5 क्षेत्रों पे बात किया। पहला था फूड ग्रेन सप्लाई फॉर पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, दूसरा था अफोर्डेबल हाउसिंग, तीसरा था स्ट्रीट वेंडर्स, चौथा था स्मॉल बिजनेसमैन और पांचवा था फार्मर्स के लिए। तो इन पांचों के लिए जो भी धन आत्मनिर्भर भारत मिशन के द्वारा व्यय किया जाएगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये टोटल पांचों टॉपिक इसमें कवर हो गए। आप नाबार्ड के बारे में किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। इसके पहले भी हम नाबार्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अभी न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके एम्प्लॉयज के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए एक प्रोटोकॉल बनाएगी और वर्क फ्रॉम होम ट्रेनिंग के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपेगी। इसलिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अभी न्यूज में है। आइए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है और यह गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, जिसका काफी अच्छा योगदान रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। इसके डेटा सेंटर पूरे भारत में अभी फिलहाल 4 जगह पे है। वो जगह कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर। इसको याद रखिएगा। तो ये हमने बात किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे। आगे चलते हैं। पेज 8 से आज न्यूज में है दाइमार भाषा डैम। देखिए दाइमार भाषा डैम ये भी न्यूज में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना के सहयोग से एक डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, उस डैम का नाम है दाइमार भाषा डैम। इसमें चाइना पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा इस डैम को बनाने के लिए। तो इस पे एक डेवलपमेंट ये हुआ है क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान एक डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस पे इंडियन फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने अभी चाइना को चेताया है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लैंड है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है। यहाँ पे आप पाकिस्तान को फाइनेंस करके डैम नहीं बना सके हैं और अगर आप यहाँ पे डैम बनाते हैं पाकिस्तान को फाइनेंस करके, इसके इम्प्लीकेशन आपको झेलने पड़ेंगे, ऐसा बोला गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। तो इसलिए ये दाइमार भाषा डैम अभी न्यूज में है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मैप पे। देखिए ये है इंडिया, ये इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये इंडिया और इंडिया का ये लद्दाख रीजन, ये पूरा लद्दाख रीजन जब से बाइफर्केशन हुआ है कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक J&K यूटी में और एक लद्दाख रीजन में। ठीक है, ये पूरा लद्दाख रीजन है, ये पूरा लद्दाख रीजन है और ये J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो डैम बनाया जा रहा है यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे होगा ये गिलगिट बाल्टिस्तान में है ये डैम। तो ये याद रखिएगा गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, और जो POK है, POK यहाँ पे है, ये पूरा पार्ट POK का है। ठीक है, ये POK जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है और ये डैम इंडस रिवर पे बनाया जा रहा है। ये है इंडस रिवर जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में फ्लो करती है। ठीक है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये पूरा मैप है दाइमार भाषा डैम कहाँ बनाया जा रहा है उसका और इंडिया के लद्दाख और J&K रीजन का। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है NHRC पेज 10 से आज न्यूज में है। इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ लीजिए। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पेज 11 से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। पेज 14 से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी न्यूज में है। ये न्यूज में किस लिए है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में, क्योंकि इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है 18 मई को, यानी कि 18 मई को इसका वर्चुअल मीटिंग होने वाला है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान अपनी पोजीशन चाहता है, जबकि चाइना अपने वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत यह चाहता है कि ताइवान इस असेंबली में किसी तरह से पोजीशन ना ले सके। ठीक है, क्योंकि चाइना हमेशा ये कहता आया है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी न्यूज में है। देखिए आइए थोड़ा जान लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने 194 मेंबर देशों को गवर्न करता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हर साल मई में होती है, जिसमें WHO के वर्क प्रोग्राम के बजट और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि हर साल डायरेक्टर जनरल इसके इलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ही द्वारा WHO के डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया जाता है। देखिए सबसे पहली मीटिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 1948 में हुई थी, जिसमें टोटल 55 मेंबर थे। अभी फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में टोटल 194 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये हमने डिस्कस किया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ लीजिएगा। और ये जो सेकंड स्टिमुलस पैकेज घोषित किया गया है उसके बारे में न्यूज है। आप इसके PDF के थ्रू इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन आएगा। जैसे नाबार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से क्वेश्चन
आ सकता है, पीएम आवास योजना से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आज के टोटल स्टैटिक पार्ट, आप इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमने दाइमार भाषा डैम को डिस्कस कर ही लिया। अगला है एडिटोरियल पेज से आज हमको टोटल 4 एडिटोरियल पढ़ने हैं। 1 फॉर द पुअर, लॉकडाउन सिंड्रोम, स्टॉप द रिटर्न टू लेसिस फेयर, चौथा है कीपिंग एशिया पैसिफिक एफ्लोट। तो ये चारों एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। इन एडिटोरियल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे एडिटोरियल पोस्ट किया जाता है, तो आप इन चारों एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल हम इसलिए नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि एडिटोरियल को आपको खुद पढ़ना चाहिए, ताकि आप उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद अपना खुद का ओपिनियन जनरेट कर सकें उस टॉपिक पे, ताकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस में मदद मिले। ठीक है, तो इसलिए हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं करते हैं। अगला चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें पहला स्टेटमेंट है चाइना हैज टीम्ड अप विद पाकिस्तान टू बिल्ड द दाइमार भाषा डैम ऑन इंडस रिवर इन गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, चाइना ही पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा इस डैम को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और यह डैम गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में बनाया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है गिलगिट बाल्टिस्तान इज द एरिया विच इंक्लूडेड इन द यूटी JNK आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ JNK। देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो JNK का पार्ट नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा। और POK जो है वो JNK का पार्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट POK है और गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख रीजन का पार्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट होगा। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लुंगनाक ला इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए ला मतलब होता है पास, यानी कि लुंगनाक पास कौन से स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। बताइए क्या हो सकता है आंसर। देखिए इसका आंसर है बी सिक्किम। लुंगनाक ला सिक्किम में सिचुएटेड है। देखिए अभी क्या हुआ है, लुंगनाक ला के पास एवलांचे आया और उस एवलांचे में इंडियन सोल्जर्स फंस गए, तो जिसमें से काफी सोल्जर्स को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक सोल्जर्स उसमें फंस गया। ठीक है, तो उस सोल्जर्स को निकालने के लिए अभी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो इसलिए लुंगनाक ला अभी न्यूज में है। इसको आप पढ़ सकते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं सिक्किम में, आप उनको भी बैकग्राउंड के तौर पे पढ़ सकते हैं। इसका सोर्स है द हिंदू पेज 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द फोरम थ्रू विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इट्स 194 मेंबर स्टेट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ही WHO अपने 194 मेंबर स्टेट्स को गवर्न करता है। दूसरा स्टेटमेंट है द मेन टास्क ऑफ द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आर टू डिसाइड मेजर पॉलिसी क्वेश्चंस एज वेल एज टू अप्रूव द WHO वर्क प्रोग्राम एंड बजट एंड इलेक्ट इट्स डायरेक्टर जनरल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ही WHO के डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है ताइवान इज नॉट ए मेंबर ऑफ WHO। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ताइवान जो है WHO का मेंबर नहीं है। देखिए 2009 से 2016 तक ताइवान जो है वो WHO में ऑब्जर्वर स्टेटस उसका था। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद से ताइवान को हटा दिया गया चाइना के WHO में इन्फ्लुएंस के कारण, तो इसलिए 2009 से 2016 तक केवल ताइवान जो है वो WHO का ऑब्जर्वर मेंबर था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा डी ऑल करेक्ट और इसका सोर्स है द हिंदू पेज 11। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए और स्टैटिक पार्ट डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो।